Hello friends, our question is the question of the stationary wave is y is equal to 2a sin 2 pi ct upon lambda cos 2 pi x upon lambda. Which of the following statement is wrong? नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं. The unit of ct is same as that of lambda. The unit of x is same as that of lambda. The unit of 2 pi c upon lambda is same as that of 2 pi x upon lambda t. And option D is the unit of c upon lambda is same as that of x upon lambda. ठीक है, तो ये चारों जो ऑप्शन है इनमें से कोई एक हमारा ऑप्शन जो क्या होगा वो रॉन्ग होगा, वो हमें क्लिक करना है. तो जो ये क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन के जो हमारा होता है डायमेंशन फॉर्मूला पर बेस्ड है ना. तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है हमें, है ना, स्टेशनरी वेव का, वो 2a sin 2 pi ct अपॉन में लैम्डा cos 2 pi x अपॉन में लैम्डा, है ना. ये हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहली बात समझ लेते हैं कि जो हमारा LHS है जो कि y है और जो RHS में जो ये दिया गया है क्वांटिटी, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा. ठीक है ना. y का जो हमारा डायमेंशन होने वाला है वही डायमेंशन होगा किसका, 2a sin, यहाँ पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है क्या है वो 2 पाई ct अपॉन में लेमडा, फिर cos 2 पाई x अपॉन में लेमडा. ठीक है, तो ये हमारा जो आरएचएस है इसका जो होगा डायमेंशन वही होगा हमारा एलएचएस जो कि y है ना. तो यहाँ पर जो साइन के जो एंगल है और जो कोस का जो एंगल है, एंगल क्या होता है, तो एंगल हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं एंड डायमेंशन लेस होते हैं. एंगल जो यहाँ पर 2 पाई ct अपॉन लैम्डा जो है, जो कि साइन का एंगल है, और कॉस का क्या है एंगल 2 पाई x अपॉन लैम्डा. तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होने वाले हैं, दोनों हमारे कांस्टेंट होंगे और वो डायमेंशन लेस होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो लेमडा है, लेमडा क्या है, तो लेमडा है यहाँ पर एक्चुअली लेमडा जो है क्या डिनोट करता है, तो लेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी वेव, किसी भी वेव का जो वेवलेंथ होता है उसका लेंथ को डिनोट करता है लेमडा. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लेमडा है, लेमडा का जो डायमेंशन होगा, लेमडा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल होगा. ठीक है, एल होगा, है ना. तो इसका मतलब कि जो हमारे यहाँ पर एंगल में डिनोमिनेटर हमारा जो लेमडा है उसका डायमेंशन एल आ गया, तो इसका जो न्यूमरेटर होगा एंगल का, वो भी उसका भी जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, एल ही होगा, ताकि ऊपर नीचे क्या हो जाए, कैंसिल आउट होकर वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए और वो डायमेंशन लेस हो जाए, है ना. तो यहाँ पर जो 2 पाई ct जो है ना, 2 पाई ct जो है उसका भी जो डायमेंशन है वो भी हमारा एल ही होने वाला है. ठीक है, 2 पाई ct इसका भी डायमेंशन हमारा एल ही होने वाला है. उसी तरह से इधर जो हमारा लेमडा है इसका भी डायमेंशन एल होगा और 2 पाई x जो है उसका डायमेंशन भी एल ही होगा. 2 पाई x का डायमेंशन भी एल ही होगा. ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा. जो ct है यहाँ पर जो साइन का जो एंगल है 2 पाई ct अपॉन में लेमडा. ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन का एंगल जो है 2 पाई ct अपॉन में लेमडा वो डायमेंशन लेस होगा. ठीक है, तो चूंकि ये डायमेंशन लेस होगा और कह रहा है कि ct इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा, तो लेमडा का जो डायमेंशन होगा, है ना, डायमेंशन होगा या फिर जो यूनिट है यहाँ पर वही होगा किसका, ct का. ठीक है, ऐसा कह रहा है ऑप्शन ए. तो यहाँ पर 2 पाई ct जो है उसका भी हमारा क्या होगा, उसका भी हमारा जो डायमेंशन है वो भी हमारा एल ही होगा क्योंकि लेमडा का एल है. ठीक है, तो 2 पाई ct का डायमेंशन एल आ गया और यहाँ पर 2 पाई जो है क्या है, कांस्टेंट है ना. 2 पाई जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन कह सकते हैं कि डायमेंशन लेस होता है पर नहीं होता है. ठीक है, तो ct का होगा, फिर कहेंगे यहाँ पर कि ct का जो डायमेंशन होगा वो हमारा क्या होगा, एल होगा. ठीक है, और लिखा क्या गया था कि द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा. ठीक है, तो लेमडा का भी एल है और ct का भी एल है, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों का ct का और लेमडा का दोनों का हमारा यूनिट सेम होगा. तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. लेकिन हमें क्या चूज करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कौन सा गलत है उसको हमें चूज करना है. तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो गलत नहीं है. द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा. अब कह रहा है कि जो एक्स है उसका जो यूनिट है वो सेम होगा किसके, लेमडा के, यानी डायमेंशन जो होगा लेमडा का वो सेम होगा एक्स के.
तो यहाँ पर जो कोस एंगल है उसका क्या एंगल है, 2πx अपॉन लेमडा है। तो हम जानते हैं कि 2πx अपॉन लेमडा क्या है, डायमेंशन लेस होगा। और चूंकि यहाँ पर लेमडा का डायमेंशन एल है तो 2πx का भी हमारा डायमेंशन एन ही होना पड़ेगा, डायमेंशन जो है वो एल ही होना पड़ेगा। और 2π यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कि x जो है, x का डायमेंशन एल होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया कि x का जो डायमेंशन है वो भी हमारा एल आ गया, और लेमडा का डायमेंशन एल पैसे था, इसलिए कह सकते हैं हम कि जो x का जो डायमेंशन होगा या फिर जो यूनिट होगा वो ही होगा हमारा लेमडा का भी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर तो रॉन्ग चुनना है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। द यूनिट ऑफ 2πc अपॉन लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ 2πx अपॉन लेमडा टी। ठीक है, तो जो हमारा 2πc अपॉन लेमडा जो है इसका जो डायमेंशन होगा वही होगा हमारा 2πx अपॉन लेमडा टी का, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो 2πc अपॉन लेमडा कहाँ पर है, तो साइन के जो एंगल है 2πct अपॉन लेमडा, और कॉस का जो है 2πx अपॉन लेमडा वो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर टी है, तो क्या हुआ है देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो 2πct जो है अपॉन में लेमडा, ये जो है ये हमारा एंगल है साइन का, ये है जो कि हमारा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, और जो कॉस का क्या है, तो 2πx अपॉन में लेमडा है, 2πx अपॉन में लेमडा। तो दोनों जो है, दोनों क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि दोनों हमारे डायमेंशन लेस है, तो इसलिए इस तरह से है, दोनों के सेम है डायमेंशन लेस, मतलब कि एम भी 0, एल भी 0 और टी भी 0, है ना। तो यहाँ पर यदि हम टी को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 2πc अपॉन लेमडा इधर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर वो चाहिए, और इधर हमारा क्या है 2πx अपॉन लेमडा है। यदि हम टी को इधर लाएंगे तो 2πx अपॉन लेमडा टी हमारा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यदि हम टी को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2πc अपॉन में लेमडा, इसका जो डायमेंशन होगा, है ना, इज इक्वल टू 2πx अपॉन में लेमडा टी का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2πc अपॉन लेमडा जो है इसका भी डायमेंशन, और 2πx अपॉन लेमडा टी जो है इसका भी डायमेंशन सेम है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन हमें चूज करना है रॉन्ग को। तो ऑप्शन डी क्या कहता है कि द यूनिट ऑफ सी अपॉन में लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स अपॉन में लेमडा, मतलब कि जो एक्स अपॉन में जो लेमडा है इसका जो डायमेंशन होगा वही होगा हमारा किसका, सी अपॉन में लेमडा का भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स अपॉन लेमडा कहाँ है हमारा, एक्स अपॉन लेमडा है जो कि कॉस का एंगल में है, और सी अपॉन लेमडा कहाँ पर है, साइन के एंगल में है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं यहाँ पर कि जो लेमडा है इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन का एल होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है 2πct इसको भी एल होना पड़ेगा, और 2π कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि ct का जो डायमेंशन होगा, ct का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा हमारा, क्या आया था, एल। उसी तरह से यहाँ पर लेमडा जो है, लेमडा का डायमेंशन एल है। ठीक है, तो 2πx का भी डायमेंशन एल होना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट होकर वहां पर डायमेंशन लेस हो जाए, और 2π वहां पर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए x का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा हमारा, एल होगा। ठीक है, x का जो डायमेंशन होगा वो भी हमारा एल होगा। तो यहाँ पर हम क्या दिया गया है कि जो c अपॉन में लेमडा जो है वो सेम है x अपॉन के लेमडा के डायमेंशन के सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान से देखा जाए हम लोग, तो सी टी का लेमडा एल आया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम लोग सी टी अपॉन में जो लेमडा है इसका डायमेंशन क्या आएगा हमारा यहाँ पर, तो कहने का वही होगा किसके, तो एक्स अपॉन में लेमडा के, एक्स अपॉन में लेमडा के दोनों के सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सी टी का जो आया डायमेंशन वो एल था और लेमडा का भी एल था। ठीक है, तो जो डायमेंशन यहाँ पर जो आएगा कैंसिल आउट होगा वो क्या होगा, एम 0 एल 0 और टी 0, यही दोनों का होगा, इधर का भी होगा और इधर का भी होगा। ठीक है, क्योंकि सी टी अपॉन में लेमडा, इस सी टी का भी हमारा डायमेंशन एल है और लेमडा का भी एल है। ठीक है, एक्स का भी डायमेंशन हमारा एल है और लेमडा का भी एल है। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल आउट होकर दोनों क्या बन जाएगा हमारा, एम 0 एल 0 टी 0। ठीक है, तो दोनों इस तरह से हो गया बराबर। ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। तो यदि हम टी को इधर भेजें ताकि हमारा क्या बन जाए, नहीं, हमको सी अपॉन में लेमडा जो कि है यहाँ पर, और एक्स अपॉन में लेमडा, है ना, करेक्ट, दोनों सेम है। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टी है, पहले से हमारे यहाँ पर सी के साथ में टी है, तब दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, और यहाँ पर टी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये सी अपॉन में लेमडा जो है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा,
टी के पावर -1 इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है और ये हमारे सबसे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।